हाँ जी। तो क्या हाल है? ठीक है। दोस्तों, आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने वाला हूँ, वो मैंने अपने फेसबुक पर पोस्ट किया था एक दिन कि जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जो नए कलाकार हैं, उनका कितना स्कोप है इंडस्ट्री में, या फिर बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जो आते तो हैं बड़े जुनून के साथ, बट कुछ सालों के बाद वो दिखाई नहीं देते हैं, सक्सेस नहीं हो पाते। तो मैंने सोचा था उनके ऊपर बात करूंगा, बट क्या हुआ ना कि कमेंट में बहुत सारे लोग कहने लगे कि भाई जो फिल्म इंडस्ट्री तक जा सकता है वो लगभग बहुत बड़ा ही आदमी हो सकता है, क्योंकि आम आदमी की तो वहाँ एंट्री होती नहीं है। तो तुम आम आदमी के बारे में बात करो, यानी कि जो नए सिंगर हैं उनके बारे में बात करो। तो हमने सोचा ये भी सही है, उनके बारे में ही बात कर लेते हैं। फिल्म इंडस्ट्री के बारे में हम फिर कभी बात कर लेंगे। ओके। तो जो नए सिंगर हैं, जो बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रहे हैं, सालों से, कई सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, बट उनके गाने चलते नहीं हैं। इसकी वजह क्या है? देखिए, इसकी कई सारी वजह है, सिर्फ कोई एक वजह नहीं है। अगर सिर्फ कोई एक वजह होती तो आदमी सोचता कि चलो भैया लड़ लो, डर के आगे तो जीत है। बट इतनी सारी वजह हैं जिससे आदमी लड़ नहीं पाता है। सबसे पहली वजह के बारे में मैं बात करूं तो सबसे पहली वजह ये है कि हमारे यूपी बिहार में जितने भी सिंगर हैं, चाहे छोटा बड़ा नया पुराना कोई भी, जितने भी सिंगर हैं, उनमें से 85% सिंगर ऐसे हैं जिनको सिंगिंग का एस भी नहीं पता है। हो सकता है कि आपकी राय अलग हो सकती है। कोई भी आदमी जब सिंगर बनना चाहता है ना, उसकी दो वजह होती है। पहला तो वो जो वाकई में सिंगिंग के बारे में कुछ पता होता है, उसको थोड़ा हुनरदाज होता है, थोड़ा सा उसके पास टैलेंट होता है, तो उसको लगता है कि यस, मैं अपना टैलेंट पब्लिक को दिखाऊंगा, तो अगर पब्लिक को पसंद आया तो मैं सिंगर बन सकता हूँ। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं। लेकिन ज़्यादातर सिंगर सिर्फ ये सोचते हैं, अरे फलाना गाना गा के हीरो बन गया, हम काहे नहीं बन सकते हैं, हम बन सकते हैं। कुछ ज़्यादातर लोग ये सोच के सिंगिंग लाइन में आ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा विफल यही लोग हो रहे हैं जो ऐसा सोच के आते हैं। जो आदमी वाकई में टैलेंटेड होता है, जिसको वाकई में गाना गाना आता है, उसका स्ट्रगल मुश्किल से 2 से 3 साल होता है। हाँ, हो सकता है कि इन 3 सालों से पहले वो कुछ काम करता रहा हो, या जैसे कि स्टेज शो होते हैं, या फिर बैंड पार्टी में कुछ लोग गा रहे होते हैं, या फिर किसी और प्रोग्राम में बहुत सारे लोग गाते हैं, तो हो सकता है वो इन 3 सालों से पहले कुछ करता रहा हो, वो अलग बात है। बट जो आदमी वाकई में सिंगिंग के प्रोफेशन में आता है, उसको 2 से 3 साल लगते हैं और वो मार्केट में अचानक से आ जाता है, क्योंकि पब्लिक को किसी भी टैलेंटेड बंदे को पहचानने में इससे ज़्यादा वक्त तो नहीं लगता है। जो आदमी वाकई में टैलेंटेड होता है, 2 से 3 सालों के अंदर में उसका टैलेंट जो होता है पब्लिक पहचान लेती है, और वो मार्केट में धड़ाक से आ जाता है। जैसे कि कई सारे सिंगर धड़ाक से आए हैं मार्केट में, आपने देखे होंगे, जैसे अरविंद अकेला कल्लू हो गए, रितेश पांडे हो गए, निरहुआ हो गए। ये लोग धड़ाक से अचानक से मार्केट में आए हैं। उससे पहले इनको कौन जानता था? ऐसी बात नहीं कि लोग उससे पहले गाना नहीं गाते थे, गाते थे। निरहुआ को देख लीजिए, वो बिरहा गाते थे, उनका खानदानी काम है बिरहा गाना। वो पहले बिरहा गाते थे, इतना लोग उनको नहीं जानते थे। अचानक से उनका एक गाना आया, दुल्हन रहे बीमार निरहुआ सटल रहे, और वो जो गाना है महिलाओं में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, और उससे वो धाक से मार्केट में आ गए। उसी गाने से उनको पहचान मिली, और उसी गाने से उनको नाम भी मिला। ठीक उसी तरह से अगर आप देखेंगे रितेश पांडे को, तो रितेश पांडे का भी पहले वो शायद स्टेज शो भी करते थे, और बहुत सारे उनके एल्बम भी आए थे, और वो शायद कुछ भक्ति वक्ति सॉन्ग भी गाते थे, बट उनको नहीं पहचानता था कोई। अचानक से उन्होंने कुछ सैड सॉन्ग निकाले, लव स्टोरी टाइप, और अचानक से लोग उनको जानने लग गए। क्योंकि उसके बाद अरविंद अकेला कल्लू के देख लीजिए, तो बहुत छोटे से उम्र से ही अचानक से मार्केट में आ गए, लगा ली चोलिया के हुक राजा जी। तो ये लोग अचानक से, जो आदमी वाकई में टैलेंटेड होता है, जो गाना गा सकता है, जो इसके अंदर सिंगर बनने की काबिलियत होती है, उसे जनता 1 से 2 साल के अंदर में पहचान लेती है, और वो धाक से मार्केट में आ जाता है। तो जो सिंगर 3 साल 4 साल 5 साल स्ट्रगल करने के बाद भी अगर उनके गाने नहीं चल रहे हैं, तो मेरी राय यही है भैया कि किसी के चढ़ावे पे आप मत जाएं।
आप अपने लिए कोई अच्छा सा बढ़िया सा कोई दूसरा काम ढूंढ लें। बहुत लोग होते हैं ना जो इंसान को ज़बरदस्ती का मोटिवेट करते हैं कि अरे ऐसा क्या काम है जो इंसान नहीं कर सकता, कोई माई के पेट से थोड़ी सीख के आता है, सब यहीं सीखते हैं, तुम आगे बढ़ो, बहुत कामयाब हो जाओगे, बहुत आगे जाओगे। इतना मोटिवेट कर देते हैं उसको ना। मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा मोटिवेशन भी कैरियर के लिए हानिकारक होता है, ठीक है ना। मैं मानता हूँ कोई पेट से सीख करके नहीं आता है, बट सीखना तो होता है ना भाई साहब। मोटिवेशन से जहाज़ नहीं उड़ती है। जहाज़ उड़ाने के लिए आपके पास एजुकेशन होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी आप जहाज़ उड़ा सकते हैं। किसी की मोटिवेशन से अरे क्या नहीं कर सकता तो चल हो जाएगा, तो नहीं उड़ेगी ना जहाज़ भाई साहब। सिंगिंग लाइन भी ऐसा ही है। जब तक आपको सिंगिंग का नॉलेज नहीं है, कुछ पता नहीं है, आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है, गुटखा भचर भचर आप चबा रहे हैं, तो किसी से गान में उंगली करने से आप थोड़े सिंगर बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे सिंगर ऐसे हैं ना, मैं जब यूट्यूब पर अपना कंटेंट बनाने के लिए जब मैं सर्च करता हूँ ना भोजपुरी सॉन्ग, तो उसमें ऐसे ऐसे गाने आते हैं, मैं ऐसा ऐसा सिंगर देखता हूँ, मैं सोचता हूँ यार इससे मैं लाख गुना बेहतर मैं गा सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं गाना नहीं गाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे सिंगिंग का कुछ भी नॉलेज नहीं है। एक समय था जब मेरी भी इच्छा यही थी कि मैं भी सिंगर बनूंगा, बट सबसे पहले मैंने क्या किया था, अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके मैंने 10 बार सुना, फिर मैंने अपने दिल को बोला कि ऑल इज वेल बेटा, तू सिंगर नहीं बन सकता। उसके बाद मैंने ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, मैंने सीधा दूसरा प्रोफेशन देखा, मैंने बहुत सारे काम किए और लास्ट में घुमा फिरा के मैं यहाँ आ गया। तो ऐसे सिंगरों के लिए मेरी राय यही रहेगी कि भैया आप कुछ बढ़िया सा अपने लायक काम ढूंढ लो, उसमें आप ज़्यादा सक्सेस हो पाओगे। इसमें आपकी सिर्फ ज़िंदगी बर्बाद होगी, समय बर्बाद होगा और हाथ कुछ भी नहीं आने वाला है। अब हम बात करेंगे उन 15% लोगों के बारे में जिनको थोड़ी बहुत सिंगिंग आती है, उनकी आवाज़ भी थोड़ी बहुत अच्छी है। उनमें से भी 0 पॉइंट कुछ % लोग तो सक्सेस हो चुके हैं, तो उनको हम छोड़ देते हैं। बाकी जो लोग बच रहे हैं, जिनके गाने नहीं चल रहे हैं, हालांकि उनको सिंगिंग आती है फिर भी उनके गाने नहीं चल रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोग जो है ऐसा कहते हैं कि बड़े जो सिंगर होते हैं ना, उनकी वजह से छोटे सिंगरों का गाना नहीं चलता है। कुछ लोग वजह ये बताते हैं कि उनके ही रोज़ गाने आएंगे तो लोग उनको ही सुनेंगे, हमको कौन सुनेगा। कुछ लोग ये वजह बताते हैं, बट ऐसी किसी भी वजह को मैं बेकार मानता हूँ, ठीक है। अपनी नाकामयाबी का ठीकरा किसी दूसरे के सर फोड़ना बोले तो ये वही बात होती है ना, जब बच्चा स्कूल में फेल हो जाता है ना, तो कोई वजह बता देता है और डायरेक्ट नहीं कहता कि मैं फेल हो गया हूँ, ठीक है। तो ये जो वजह है कि बड़े सिंगरों की वजह से छोटे सिंगर का गाना नहीं चल रहा है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। पहले के ज़माने में, अगर आज के 10-20 साल पहले जब यूट्यूब नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, उस समय अगर कोई ऐसी बात कहता तो मान सकते थे। हाँ, पहले होता था ऐसा। जो बड़े स्टार होते थे ना, वो प्रोड्यूसरों को, डायरेक्टरों को फ़ोन करके धमकी देते थे कि भाई अगर तूने उसके साथ काम किया तो फिर मैं तेरे साथ कभी काम नहीं करूँगा। फिर वो प्रोड्यूसर, वो डायरेक्टर डर जाता था कि अरे भाई ये बड़ा एक्टर है, अगर ये मेरे साथ काम नहीं करेगा तो फिर हमारा तो चौपट हो जाएगा। तो फिर वो जिनके साथ वो मना करता था उसके साथ वो लोग काम नहीं करते थे। तो अगर वो ज़माना होता तो मैं एक बार ये मान सकता था कि यस, बड़े लोग छोटे लोगों का गाना रिलीज नहीं होने देते होंगे या फिर कुछ और वजह से नहीं चलने देते होंगे। लेकिन यूट्यूब के ज़माने में ये कहना कि बड़े लोगों की वजह से हमारे गाने नहीं चल रहे हैं, ये सरासर नाइंसाफ़ी और गलत है। अगर कोई कंपनी आपका गाना मान लीजिए अगर रिलीज नहीं कर रही है किसी बड़े लोगों के कहने की वजह से, तो यूट्यूब पर तो आप खुद का चैनल भी बना सकते हो ना भाई साहब। बनाओ, डालो अपना गाना। और यूट्यूब पर चैनल बनाने से फॉर सिक्योरिटी रीजन की वजह से सिर्फ सरकार आपको रोक सकती है, उसके अलावा कोई पैदा नहीं हुआ जो आपको रोक देगा यूट्यूब पर चैनल बनाने से, ठीक है। तो ये तो बेकार की बात है कि किसी बड़े स्टारों की वजह से छोटे स्टारों का गाना नहीं चल रहा है। वो खुद ही अपने काम में इतना बिजी है कि उनको कहाँ फुर्सत है कि भाई तुम्हारा गाना आ कहाँ रहा है, उनको देखने के लिए इतना फुर्सत है। तो फिर क्या वजह है इनके गाने नहीं चलने की? देखो, वजह यूट्यूब का चैनल भी हो सकता है, ठीक है। ये टीवी नहीं है कि बस आप लगा देंगे तो वो दिखेगा ही दिखेगा, ऐसा नहीं है। ये यूट्यूब है
और यूट्यूब किस हिसाब से काम करता है मैं आपको बताता हूँ। यूट्यूब पर मान लीजिए कोई चैनल ऐसा है जो चैनल जब शुरू हुआ तो किसी एक स्टार के साथ में उसने ज़्यादा काम किया, किसी एक स्टार का ज़्यादा गाना रिलीज हुआ, तो जाहिर सी बात है जिसका गाना वो ज़्यादा रिलीज़ करेगा वो अपने टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन में हर जगह पर उस स्टार का नाम लिखेगा। उसी हिसाब से उस चैनल का जो ब्राउज फीचर है वो सेट हो जाता है, उसी नाम से उस चैनल पर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। अगर किसी और के नाम से अगर कोई गाना उस चैनल पर डालेंगे तो व्यूज़ बहुत कम आएंगे। और ये रूल सिर्फ नए सिंगरों पर अप्लाई होती है, पुराने सिंगरों पर नहीं। जो बड़े सिंगर हैं उनका गाना कहीं भी चल जाएगा किसी भी चैनल पर, क्योंकि जो पुराना होता है ना वो ज़्यादा फेमस होता है, उसे लोग सर्च करके भी देखते हैं। उसका कोई भी गाना मेरे ब्राउज फीचर में आए या ना आए, मैं दिन में एक बार तो ज़रूर उसका गाना यूट्यूब पे सर्च कर लूँगा, तो जहाँ भी रिलीज हुआ होगा वो गाना मुझे दिख जाएगा, तो मैं जाकर देख लूँगा। लेकिन जो नए सिंगर होते हैं मैं कहाँ जानता हूँ उनको, किस नाम से सर्च करूँगा उनको, और क्यों करूँगा जब जानता ही नहीं हूँ। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी सिंगर आज आपको बड़े पायदान पे दिख रहे हैं ना, वो लोग कैसे आगे बढ़े हैं। अगर यूट्यूब से अगर उन्होंने स्टार्ट किया होता ना तो इनमें से भी कुछ लोग आगे नहीं बढ़ पाते। उस समय जितने भी लोग आज आगे बढ़े हैं उनमें से ज़्यादातर लोग देखेंगे आप कि वो कैसेट वाले ज़माने से वो लोग हैं, जब कैसेट वो टेप में डाल के बजाया करते थे तब के ज़माने से, या सीडी के ज़माने से वो लोग हैं। कैसेट्स के ज़माने में क्या होता था कि मान लीजिए अगर आपने अपने गाने का 100 कैसेट्स बनवा दिए तो आप जिसको भी डीलर को देंगे बेचने के लिए तो वो तो बेचेगा ही बेचेगा भाई, उसको 2 रुपया भी उसको भी तो कमाना है, तो वो तो ज़रूर बेचेगा, कहीं भी ज़रूर बेच देगा वो। तो अगर उसमें गाने अच्छे होते थे तो लोग सुनते ही सुनते थे। लेकिन यूट्यूब में क्या होता है, अगर आपके गाने अच्छा है तो भी वो यूट्यूब की एल्गोरिदम के हिसाब से ही दूसरे को रिकमेंड होगा। गाना अच्छा है या बुरा है इस हिसाब से वो कभी भी रिकमेंड नहीं होता। किसी का किस्मत से रिकमेंड हो जाता है और किसी का यूट्यूब की ग्लिच की वजह से। यूट्यूब पर बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो लोगों को रिकमेंड ही नहीं हुए और लोग उसे सुन ही नहीं पाए, तो सिंगर कहाँ से आगे बढ़ेगा। तो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो भी बहुत सारे सिंगरों को आगे बढ़ने से रोकता है, क्योंकि यूट्यूब पर लोग ज़्यादा इंटरटेनमेंट ढूंढते हैं जिसमें बचपन का प्यार वायरल हो जाता है, लेकिन आपकी मेहनत कभी वायरल नहीं होती है। अब इसके आगे की वजह के बारे में बात करें कि इसके अलावा क्या वजह है नए सिंगरों को आगे ना बढ़ने की, तो ये जो वजह है ना भाई, ये सबसे बड़ी वजह है। और ये वजह है ये कि जो ऑडियंस है ना, जो लोग गाना सुनते हैं, उनकी मेंटालिटी और उनकी मानसिकता, उसके वजह से भी नए सिंगर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। देश की 70% जनता ऐसी है जो कभी भी YouTube पर जिनको नहीं जानती है उनकी वीडियो पर वो क्लिक करती ही नहीं है। तो YouTube ने अगर आपका गाना किसी ऐसे व्यक्ति को रिकमेंड कर दिया जो व्यक्ति आपको नहीं जानता है, वो आपके गाने पे क्लिक ही नहीं करेगा। बाई चांस ही भूल भटक करके कोई आपके गाने पे क्लिक करता है, उसमें से भी 80% लोग एक लाइन सुन के वापस आ जाते हैं। आप खुद अपने दिल से पूछो, ठीक है ना, लोग क्या करते हैं उसे छोड़ दो, आप अपने दिल से पूछो कि आप क्लिक करते हो ऐसे वीडियो पर जिनको आप नहीं जानते हो। बहुत कम ही बार ऐसा हुआ होगा कि आपने ऐसे वीडियो पर क्लिक किया होगा जिनको आप नहीं जानते हैं। लेकिन जिनको आप जानते हैं, जिनके या तो आप फैन हैं या नहीं भी हैं, जिनको आप जानते हैं उनकी वीडियो पर आप क्लिक करते ही करते हैं। 90% आप करते ही करते हैं। हाँ, 10% कभी कभी ऐसा हो जाता है आपके पास समय नहीं है, या फिर आपका मूड नहीं है, या फिर आप किसी और काम में बिजी हैं, या फिर आपने यूट्यूब कुछ और ही खोलने के लिए देखा है, उस समय आप उसका छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप यूट्यूब सिर्फ इसलिए खोलते हैं कि देखो क्या आया है, तब पक्का आप उस वीडियो पर क्लिक करते हैं जिसको आप जानते हैं। अगर आपका भोजपुरी सॉन्ग सुनने का दिल किया और आपने यूट्यूब पर लिखा भोजपुरी सॉन्ग, उसमें ऊपर से नीचे तक भोजपुरी सॉन्ग आ गए, कोई भी ऊपर से क्लिक करके सुनते नहीं आता है, सब स्क्रॉल करते हैं, ये पवन सिंह का गाना है, हाँ ये बढ़िया है,
ये खेसारी लाल का गाना है, ये बढ़िया है। उसके बीच में कई सारे सिंगरों का गाना आया, उसको किसी ने देखा ही नहीं। इस वजह से भी गाना नहीं चलता है। अब एक रोना और भी होता है कुछ सिंगरों का, वो ये रोना रोते हैं कि हमारे गाने पे रिपोर्ट मारा जाता है। इतनी फुर्सत है लोगों के पास, वो आपके गाने पे रिपोर्ट मार रहे हैं जाके। खैर, तो मैं आपको बता दूं, जब से मैं यूट्यूब पर आया हूं, जितना मैं यूट्यूब को जानता हूं, या फिर जितना यूट्यूब ने अपनी पॉलिसी में लिखा है कि वो लोग कैसे काम करते हैं, उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, या फिर मैंने आज तक कभी भी ये एक्सपीरियंस नहीं किया है कि रिपोर्ट मारने से वीडियो के व्यूज़ पर कोई फ़र्क पड़ता है। हाँ, अगर वीडियो में कोई आपत्तिजनक चीज़ है जो यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है, या फिर आप जिस देश में रहते हैं वहाँ के संविधान या कानून के खिलाफ है, तो उस वीडियो को उसी समय हटा दिया जाता है। ऐसा नहीं कि उसका व्यूज़ कम कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। वीडियो को तुरंत हटा दिया जाता है, टेक डाउन करवा दिया जाता है, लेकिन उसके व्यूज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो भोजपुरी में आज के समय में जितने भी सिंगर गाना गा रहे हैं, उसमें से एक भी गाना यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ होता ही नहीं है। तो यूट्यूब क्या उखाड़ेगा आपके गाने का? अश्लीलता कभी भी यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ नहीं है। यूट्यूब पर करोड़ों अश्लील वीडियो पड़े हैं, सिर्फ भोजपुरी में ही अश्लीलता है क्या? प्रैंक वीडियो आप देखते हो कि नहीं देखते हो? भोजपुरी में जितने भी गाने हैं उसमें से कोई भी गाना यूट्यूब की पॉलिसी को वायलेट नहीं करता है। भोजपुरी में बहुत सारे गाने ऐसे हैं जिनमें ओपनली प्राइवेट पार्ट का नाम लेकर गाली गलौज वाले भी गाने हैं। वो तो रोस्ट वीडियो में भी होते हैं भाई साहब। कैरी मिनाटी तो डायरेक्ट माँ को गाली देता है, बहन को गाली देता है ना। तो भोजपुरी गाने में अगर माँ को और बहन को गाली है, हो सकता है वो हमारी संस्कृति के खिलाफ हो, हमारी सभ्यता के खिलाफ हो, लेकिन यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ हो नहीं है। तो आपके रिपोर्ट मारने से घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अपना रिपोर्ट अपने पिछवाड़े में डाल लो, कुछ नहीं होता उससे, ठीक है? ओके, तो इसके अलावा जो अगली वजह है वो है जाति। बट इस वजह को मैं इतना बड़ा वजह नहीं मानता हूँ, क्योंकि आज भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने लोग भी सक्सेस हुए हैं उसमें कई जाति के लोग हैं, है ना। तो ये जातिवाद आप पे तब अप्लाई होता है जब आप सक्सेस हो जाते हैं। आपके स्ट्रगल के टाइम में जो जाति जो है वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में जातिवाद का जो ये नौटंकी है ये ज़्यादातर खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के गाने पर ही ज़्यादा जात पात होती है, ठीक है ना। आप देखेंगे तो प्रमोद प्रेमी भी तो यादव ही हैं, उनके पोस्ट पर तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। गुंजन सिंह वो भी ठाकुर हैं, उनके पोस्ट पर भी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नीलकमल सिंह वो पता नहीं क्या है, उनके पोस्ट पर भी ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रियंका सिंह हैं, कविता यादव हैं, अरविंद अकेला कल्लू, अंकुश राजा, अंतरा सिंह प्रियंका, बहुत सारे सिंगर हैं, उनके पोस्ट पर तो जात पात वाली लड़ाई नहीं दिखती है। तो ये जो जात पात की जो 20% की लड़ाई है वो सिर्फ खेसारी लाल और पवन सिंह के ही पोस्ट पर दिखती है। हाँ, कभी कभी रितेश पांडे के यहाँ भी दिखती है। ये जो जात पात है इसको पॉलिटिक्स तक ही सीमित रहने दो, इसको यहाँ से खदेड़ के उधर ही भेजो भाई, तू लोग उधर ही रहो, ठीक है। इंडस्ट्री को साफ सुथरा रखना चाहिए। ओके, कलाकार की कोई जाति नहीं होती है, कलाकार का कोई भी धर्म नहीं होता है। हाँ, उसके घर में उसका क्या धर्म है वो मानता है तो बहुत अच्छी बात है, वो एक अलग चीज़ है। तो इसके अलावा और भी कुछ वजह ऐसी हैं, बट वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, बाकी के वजहों के बारे में कभी फिर बात करेंगे। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अगर अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, बट कमेंट में बताना क्यों अच्छा नहीं लगा। ओके, और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों का लिंक है, वहाँ पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।